जरूर। तो पार्वती जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, भोजन प्रसाद दे करके। और अच्छा देखो, आजकल तो क्या होता है कि दक्षिणा लिफाफे में हम कुछ भी रख करके ब्राह्मणों को दे देते हैं, लेकिन पहले होता था कि ब्राह्मणों से पूछ करके उनको दक्षिणा दी जाती थी। महाराज क्या दें आपको, आप आज्ञा करें, मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं दूंगा, नहीं तो जो दूं वो स्वीकार करना है। पार्वती जी ने प्रणाम करके कहा, महाराज आप पधारे, हमारे यहां खूब सुंदर प्रसाद पाया, अब दक्षिणा के रूप में कुछ मांगो। सब ब्राह्मण बोले, जो मांगेंगे सो दोगी मैया? बोले बिल्कुल दूंगी, आप मांगने में देरी करोगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगी। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, ब्राह्मणों का सर्वधन कौन है? शंकर जी। सब ब्राह्मणों ने पार्वती से कहा, एक काम करो, आपके जो पतिदेव हैं शिव, उनको हमको दक्षिणा में दे दो, हमको दक्षिणा में शंकर जी चाहिए। पार्वती जी बोली, ये क्या मांग लिया आपने? मैं जिस कुशलता के लिए आप लोगों को प्रसाद पवाती हूं, जिस कुशलता के लिए, अपने पातिव्रत धर्म के लिए आप लोगों को प्रणाम करती हूं, आप उसी पातिव्रत धर्म को मुझसे छीन रहे हैं। मैं शिव कैसे दे सकती हूं? वो मेरे प्राण हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं। ब्राह्मणों ने कहा, मैया हमको यही दक्षिणा चाहिए, नहीं तो दक्षिणा चाहिए ही नहीं, शंकर जी को दे दो हमको। पार्वती जी निराश, हताश, उदास, रुदन करने लगी, एकांत में जाकर के बैठ गई, सोचने लगी क्या करूं? दक्षिणा नहीं दूंगी तो फिर मन उदास रहेगा, दे दूंगी तो सर्वस्व उदास रहेगा, क्या करूं मैं? तभी वहां पर श्री गणेश जी का आगमन हुआ। गणपति जी ने आकर के प्रणाम किया, बोले मां प्रणाम, आप क्यों रुदन कर रही हो, क्यों हताश हो, उदासी का कारण क्या है, इतनी दुखी क्यों हो? तब पार्वती जी ने बताया, बेटा ऐसे ऐसे बात है, और ब्राह्मण जो है दक्षिणा में तुम्हारे पिताजी को मांग रहे हैं, और मैं क्या करूं, दक्षिणा देनी भी है, और ऐसी दक्षिणा मांग ली है कि मैं दे भी नहीं सकती, इसका कोई निराकरण मुझको नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूं? गणेश जी बोले भैया इसमें क्या सोचने की बात है, आप तो बिल्कुल भोली हो। अरे दक्षिणा ब्राह्मणों के मन के अनुभूत होनी चाहिए, ब्राह्मण जो मांगे वो उनको देना चाहिए, लेकिन दक्षिणा के बाद आशीर्वाद तो यजमान के अनुकूल होता है ना, समझ में आई बात? दक्षिणा ब्राह्मणों के अनुकूल है, लेकिन बदले में जो आशीर्वाद मिलेगा वो तो यजमान के अनुकूल होगा ना। तो बोले कि आप दक्षिणा दो जो ब्राह्मणों ने मांगी, और आशीर्वाद में कहना कि सदा सर्वदा शिव मेरे पास रहें और मेरा पातिव्रत धर्म बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जाओ मां। पहले तो गणेश जी को हृदय से लगाया, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, जो उमा के शोक को दूर करते हैं वो हैं गणेश जी। मैया गई तुरंत जाकर के और कहा कि लो महाराज जल्दी हाथ लो, हाथ करो, मैं दक्षिणा दे रही हूं आपको। ब्राह्मणों ने कहा, अरे वाह, सही में मैया बिल्कुल तैयार है? बोले हाँ। बोले मैं अपने पतिदेव को आपको दक्षिणा रूप में देती हूं, लेकिन शर्त यह है आशीर्वाद जो मैं मांगूंगी वो मुझे चाहिए। ब्राह्मण बोले, मैया तुम कुछ भी मांग लो, हम तो खूब आशीर्वाद देंगे। मैया ने कहा, ऐसी कृपा करो शिव जी मुझसे कभी दूर ना जावे, मेरा सदा पातिव्रत धर्म बना रहे, मैं सदा उनके चरणों में बैठी रहूं। ब्राह्मण सब मुंह फुला के बैठ गए, मैया ये आपने क्या किया? बोले मैंने दक्षिणा देने में देरी नहीं की, तो आप आशीर्वाद देने में देरी क्यों कर रहे हो? तभी पीछे से मुस्कुराते हुए गणपति का आगमन हुआ और समस्त ब्राह्मणों ने उनको प्रणाम किया। ऐसे हैं श्री गजानन महाराज, ऐसे हैं श्री गजेंद्र। उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे विघ्न हरता विवेकी हैं श्री गणेश जी।